नमस्कार दोस्तों, कोरोना के इस दौर में हम आपको लाए हैं एक वो विकल्प जिसमें कभी अपने विचारों को ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं तथा कवियों और श्रोताओं के समागम में कोई बाधा भी नहीं होगी। तो आइए सुनते हैं कवियों की चौपाल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, केसीएन हेडलाइंस और केसीएन क्लब के संयुक्त प्रयास से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। केसीएन क्लब की उप शाखा निर्झरणी द्वारा कवियों को एक मंच देने के लिए यह कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। मित्रों, आज कार्यक्रम का 18वां एपिसोड है और कार्यक्रम को हम शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज हमारे गुलदस्ते में अनेक तरह तरह के पुष्प हैं और सभी पुष्प बहुत ही सुगंधित और आपको बहुत ही रसपान कराएंगे। आज हम आपको उन कवियों के द्वारा उनकी रचनाएं सुनाने जा रहे हैं। हम पहले कवि को बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइनें कहना चाहेंगे। बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं। बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं, लेकिन बातों का मतलब समझना किसी किसी को आता है। मैं अब बुलाने जा रहा हूं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी को। दोस्तों नमस्कार, मैं कृपाशंकर मिश्र आज एक नए संदर्भ में एक नई बात लेकर नए विश्वासों के साथ नई रचना के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, केसीएन क्लब की उप शाखा है निर्झरणी और निर्झरणी कवियों की चौपाल का आयोजन प्रत्येक रविवार को करती है। इसमें मूर्धन्य कवियों का काव्य पाठ होता है और समसामयिक रचनाओं पर लोग अपनी रचना को इस मंच से उन श्रोताओं तक पहुंचाते हैं जो इस कोरोना काल में कहीं कवियों का साहित्य समागम हो या काव्य पाठ हो, उसमें पहुंच नहीं पाते हैं। इस आयोजन के लिए आदरणीय नंदन जी विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं और मैं अपनी कविता का आरंभ तो करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं नंदन जी के विषय में अपनी रचना के माध्यम से 2 शब्द जरूर कहूंगा। आनंद जहां हंसता रहता, आनंद जहां हंसता रहता, दुखियों के दुख हरता रहता। वृंदावन का वह नंदन है, नंदन वन में खेला करता। आनंद जहां हंसता रहता, दुखियों के दुख हरता रहता। वृंदावन का वह नंदन है, नंदन वन में खेला करता। कवियों की चौपाल जहां लगती, कवियों की चौपाल जहां लगती, निर्झरणी सी बहती रहती। माधुर्य सुधा रसवाणी में, माधुर्य सुधा रसवाणी में आकर्षित कवियों को करती, आकर्षित कवियों को करती। तो नंदन जी के सम्मान में हृदय के 2 पुष्प, 2 शब्द। और इस रचना की पृष्ठभूमि को मैं आपके सामने बता दूं। यह रचना ऐसे अंतर्द्वंद की है, जब कोरोना में लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों को अपने रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, जो जहां है, जिस तरह से है, जहां जाना चाहता है चल करके, ट्रेन से, बस से, अपनी यात्रा करके अपनी जन्मभूमि में पहुंच रहा है। कर्मभूमि
जहां हमने अपनी जिंदगी के बहुत सारे सुख साधनों को अर्जित किया है, वहीं पर बड़े दुख के साथ लोग अपनी इस कर्मभूमि को छोड़ करके वापस उस जन्मभूमि की तरफ उन्मुख हो जाते हैं, जहां से एक बार अभाव में, गरीबी में, परेशानियों में, उलझन में अपना सर्वस्व छोड़ करके और उस सुख साधन को जुटाने के लिए अपने कर्मभूमि की तरफ उन्मुखीय थे। इसी विषय को लेकर के यह रचना है, और रचना का शीर्षक मैं आपको बताऊं, इस समय जन्मभूमि से खत आया है। इस समय जन्मभूमि से खत आया है। गांव को भूलकर जो शहर चल दिए, गांव को भूलकर जो शहर चल दिए, गांव फिर से है उनको बुलाने लगा, गांव फिर से है उनको बुलाने लगा। सौंधी माटी महकने लगी है उन्हें, सौंधी माटी महकने लगी है उन्हें। कोई भूला भटक करके आने लगा, कोई भूला भटक करके आने लगा। गांव को भूलकर जो शहर चल दिए, गांव फिर से है उनको बुलाने लगा। सौंधी माटी महकने लगी है उन्हें, कोई भूला भटक करके आने लगा। प्यार ममता की फिर याद आने लगी, सूखी रोटी नमक तेल भाने लगी। कुछ नहीं था मगर प्यार का स्वर्ग था, कुछ नहीं था मगर प्यार का स्वर्ग था। डांट कर प्यार अपना जताने लगी, डांट कर प्यार अपना जताने लगी। अपना घर अपने आंगन की पहुनाइयां, अपना घर अपने आंगन की पहुनाइयां। खाट में सो रही बहती पुरवाइयां। कोई चिंता न सोने की खाने की है, बस मनोरम हृदय की है अंगनाइयां, बस मनोरम हृदय की है अंगनाइयां। गांव जाकर चरण रज को माथे लगा, गांव जाकर चरण रज को माथे लगा। रो पड़ूंगा मैं आंचल से सिर को छिपा, रो पड़ूंगा मैं आंचल से सिर को छिपा। मेरी धरती गगन मिल रहे हैं गगन, मेरी धरती गगन मिल रहे हैं गले। गांव मेरा हमारे लिए है खड़ा, गांव मेरा हमारे लिए है खड़ा। याद मुझको, याद है मुझको जब मां चरण पर गिरा, याद है मुझको जब मां चरण पर गिरा। उस शहर के लिए मांगने को विदा, उस शहर के लिए मांगने को विदा। गांव छोड़ा शहर में मिले शौर्य यश, गांव छोड़ा शहर में मिले शौर्य यश। फिर अभावों में जीना पड़े ना विवश, फिर अभावों में जीना पड़े ना विवश। एक पाने को सब त्याग कर चल दिया, एक पाने को सब त्याग कर दिया, त्याग कर चल दिया। केवल एक पाने की इच्छा थी कि अर्थ, धन, यश, शौर्य ये सब मिले, लेकिन उसके बदले में मैंने अपनी जननी जन्मभूमि को छोड़ दिया। एक पाने को सब त्याग कर चल दिया, देश को छोड़ परदेश को चल दिया। प्यार अपनों का छोड़ा व्यथित रह गया, प्यार अपनों का छोड़ा व्यथित रह गया। आंख से आंसुओं का लहू बह गया, आंख से आंसुओं का लहू बह गया। रख के छाती पे पासांग सब सह गया, रख के छाती पे पासांग सब सह गया। मैं चला तो ये परिवार सब ढह गया, मैं चला तो ये परिवार सब ढह गया। कोई रोता है सीने से लगकर मेरे, कोई रोता है सीने से लगकर मेरे। प्यार थपकी से सिर हाथ फेरे मेरे, प्यार थपकी से सिर हाथ फेरे मेरे। हाल रो रो के सबका बुरा हाल था, हाल रो रो के सबका बुरा हाल था। जैसे मातम हुआ घर का वो हाल था, जैसे मातम हुआ घर का वो हाल था। प्यार में दर्द का सूल सहता रहा, प्यार में दर्द का सूल सहता रहा। व्यस्तता में भी सब स्नेह करता रहा,
व्यस्तता में भी सब स्नेह करता रहा। स्मरण विस्मरण लोग होने लगे, स्मरण विस्मरण लोग होने लगे। हम शहर के हुए गांव रोने लगे, हम शहर के हुए गांव रोने लगे। व्यस्तता में भी सब स्नेह करता रहा, स्मरण विस्मरण लोग होने लगे। हम शहर के हुए गांव रोने लगे। अर्थ धन यश के आगे न कुछ रह गया, अर्थ धन यश के आगे न कुछ रह गया। गांव खंडहर हुआ, घर न घर रह गया। अर्थ धन यश के आगे न कुछ रह गया, गांव खंडहर हुआ, घर न घर रह गया। इस कोरोना ने फिर गांव निर्मित किया, इस कोरोना ने फिर गांव निर्मित किया। मर गए सारे रिश्ते, मर गए सारे रिश्तों को जीवित किया। इस कोरोना ने फिर गांव निर्मित किया, मर गए सारे रिश्तों को जीवित किया। एक घर गांव का प्यार माँ बाप का, एक घर गांव का प्यार माँ बाप का। लौट आया है मौसम ये मनुहार का, लौट आया है मौसम ये मनुहार का। दीप डहरी पे सबके हैं जलने लगे। एक समय था गांव में जब लोग अपने अर्जन के लिए बड़े बड़े शहरों का रास्ता अख्तियार किए, तो गांव के कितने घर थे जहां घर की डहरी पर दीपक जलाने वाले आदमी वहां नहीं रह गया। दीप डहरी पे सबके हैं जलने लगे, आरती थाल पूजा के सजने लगे। दीप डहरी पे सबके हैं जलने लगे। फिर से गांव में आई नई जान है, खेत में हर किसानों के खलिहान हैं। फिर से गांव में आई नई जान है, खेत में हर किसानों के खलिहान हैं। दीप की जगमगाने लगी औलियां, दीप की जगमगाने लगी औलियां। है दहन होने को होलिका होलियां, है दहन होने को होलिका होलियां। पत्थरों का शहर, पत्थरों का शहर छोड़कर आ गया। अपनी माटी का वह प्यार फिर पा गया, अपनी माटी का प्यार वह प्यार फिर पा गया। रात सोती नहीं, दिन भी सोता नहीं। जीवनचर्या है, रात सोती नहीं, दिन भी सोता नहीं। दर्द में कोई अपनों का होता नहीं, दर्द में कोई अपनों का होता नहीं। प्लेन भी बंद है, रेल भी बंद है, खाली सड़कें पड़ी, घर में सब बंद हैं। प्लेन भी बंद है, रेल भी बंद है, खाली सड़कें पड़ी, घर में सब बंद हैं। हर शहर की सड़क गांव को मुड़ गई, हर शहर की सड़क गांव को मुड़ गई। गांव की यादें सबसे पुनः जुड़ गईं, गांव की यादें सबसे पुनः जुड़ गईं। अर्थ नगरी में, अर्थ नगरी में अब, अर्थ नगरी में कब होगा पुनरागमन, अर्थ नगरी में कब होगा पुनरागमन। कर्म भूमि को कर लो हृदय से नमन। जाते जाते लोग अपनी इस कर्म भूमि को माथे पर चढ़ाकर अपने गांव की तरफ निकले। कर्म भूमि को कर लो हृदय से नमन, अर्थ नगरी में कब होगा पुनरागमन। अपने श्रम से इसे, अपने श्रम से इसे सींचने आएंगे। भाव अब भी है, हम अपनी कर्मभूमि में वापस पुनः एक बार आएंगे। अपने श्रम से इसे सींचने आएंगे। गर रही जिंदगी फिर से फल खाएंगे, गर रही जिंदगी फिर से फल खाएंगे। इस समय जन्मभूमि से खत आया है, इस समय जन्मभूमि से खत आया है। माँ ने घर गांव आने को कहलाया है, माँ ने घर गांव आने को कहलाया है। अपने श्रम से इसे सींचने आएंगे, गर रही जिंदगी फिर से फल खाएंगे। इस समय जन्मभूमि से खत आया है, अपने घर गांव आने को कहलाया है। माँ ने घर गांव आने को कहलाया है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना डॉक्टर साहब ने पढ़ी और केसीएन क्लब निर्झरिणी टीम को बहुत बहुत बधाई दिया उन्होंने, उसका बहुत बहुत आभार।
और आज उन्होंने जो प्रसंग उठाया वास्तव में बेहद ही मर्म, क्योंकि कोरोना के समय में लोगों को गांव की तरफ पलायन और बेकामी, बहुत सारे ऐसे मसले जो वर्तमान समय में चल रहे हैं, निश्चित ही लोगों को दर्द दे रहे हैं। जन्मभूमि से खत आया है, बहुत ही सुंदर रचना उन्होंने, गांव फिर से उनको बुलाने लगा। कोरोना काल की ये पीड़ा उन्होंने अपने रचनात्मक तरीके से व्यक्त करने का प्रयास किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उनको कि वर्तमान स्थिति में जो परेशान लोग हैं उनके दुखते रग को उन्होंने सहलाने का प्रयास किया है। और आपकी रचनाएं निरंतर ऐसे ही हम लोगों को प्राप्त होती रहें। और मैं आज के कार्यक्रम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले कवि को बुलाने के लिए उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। मैं अब बुलाने जा रहा हूँ कवियत्री उमा त्रिगुनायक जी को। नमस्कार, मैं उमा त्रिगुनायक लखनऊ उत्तर प्रदेश से आपके सामने अपनी किताब हकीकत ज़िंदगी, इससे कुछ नज़्म लेकर आ रही हूँ। इसका शीर्षक है जज्बात। खुश्क होते नहीं आँखों में जब आके आंसू, खुश्क होते नहीं आँखों में जब आके आंसू, ज़ब्त जज्बात सुना जाते हैं बह के आंसू। खुदा गवाह खुले लब थे हमारे न कभी, जफा की इतनी ज़माने ने जो बहे आंसू। जिंदगी जीने की उम्मीद ता कयामत तक, उठते सैलाब में बह जाती बहे जब आंसू। हम तो अहदे वफा निभाया किए आज तलक, हम तो अहदे वफा निभाया किए आज तक, कर दी जो कैद वफाएं तो बनी वो आंसू, कर दी जो कैद वफाएं तो बने वो आंसू, खुश्क होते नहीं आँखों में जब आके आंसू। कहा किसने ये कोई रंग न सिमेटा किए, कहा किसने ये कोई रंग ना सिमेटा किए, देखो सतरंग बिखेरे कि बहे जब आंसू, देखो सतरंग बिखेरे कि बहे जब आंसू, खुश्क होते नहीं आँखों में जब आके आंसू। अज़ल ने प्यार से आके जो पकड़ा है दामन, अज़ल ने प्यार से आकर जो पकड़ा है दामन, दरिया दिली उसकी जो देखी तो बहे हैं आंसू, दरिया दिली उसकी जो देखी तो बहे हैं आंसू, ज़ब्त जज्बात सुना जाते हैं बह के आंसू। और मक्ता अर्ज़ है, ए उमा इतना ही, ए उमा इतना ही उनका करम तो बाकी था, ए उमा इतना ही उनका करम तो बाकी था, कोई आगोश नादामन हो बहे जब आंसू, कोई आगोश नादामन हो बहे जब आंसू, ए उमा इतना ही उनका करम तो बाकी था, कोई आगोश न दामन हो बहे जब आंसू। इसमें एक आंसू बहाने की मनोदशा का कुछ चित्रण करने की कोशिश मैंने की है। बेबसी में क्या हाल होता है, और यदि हम किसी से दगा पाते हैं, धोखा पाते हैं, हमारी वफाओं को कोई अंजाम नहीं मिलता, तब हमारे दिल के उठते गुबार में वो आंसू छिपे होते हैं और
कोई भी सहारा पाकर बरस जाते हैं। जैसे बादल एक बार की किसी शिखर से टकराकर बरस जाते हैं, हम उस केवल ज़रा सी ही सिंपैथी पाकर आंसू ढुरक पड़ते हैं। बहुत ही सुंदर रचना। और डॉक्टर उमा त्रिगुणायत जी एक अच्छी साहित्यकार हैं और कई पुस्तकें भी लिख चुकी हैं। उन्होंने आज अपने एक पुस्तक का एक कथानक संपूर्ण आप सबके सामने प्रस्तुत किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम में अगले कवि जिनको मैं बुलाना चाहूँगा उनके सम्मान में 2 लाइनें कहूँगा। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं, जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। बेहद ही अच्छे कलाकार अवधेश विश्वकर्मा जी हमारे बीच में अपनी रचना लेके आ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश विश्वकर्मा नमन कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से निझरणी काव्यधारा के इस मंच से आप सभी को नमन करता हूं। मुझे खेद है कि मैं इतने बेहतरीन मंच से करीब 1 महीने तक दूर रहा। काफ़ी व्यस्त होने के कारण मैं आप सबसे जुड़ नहीं सका। आज मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे मौका मिला है, तो आप सबके लिए एक बेहतरीन गज़ल लेकर उपस्थित हूँ। आइए सुनते हैं। काम आए ना किसी के क्या खाक जियोगे, काम आए ना किसी के क्या खाक जियोगे, काम आए ना किसी के क्या खाक जियोगे, पीते न जाम प्यार के क्या खाक जियोगे, पीते न जाम प्यार के क्या खाक जियोगे। गुजरी तमाम उम्र मगर जीना न आया, गुजरी तमाम उम्र मगर जीना न आया, अब आखिरी मकाम है क्या खाक जियोगे, अब आखिरी मकाम है क्या खाक जियोगे, अब आखिरी मकाम है क्या खाक जियोगे, पीते न जाम प्यार के क्या खाक जियोगे। यूं खेल खेल में गुजार दी ये जिंदगी, यूं खेल खेल में गुजार दी ये जिंदगी, अब उम्र के इस मोड़ पे क्या खाक जियोगे, अब उम्र के इस मोड़ पे क्या खाक जियोगे, अब उम्र के इस मोड़ पे क्या खाक जियोगे, पीते न जाम प्यार के क्या खाक जियोगे। हजारों बेकसों की आह तुम्हारे सर है, हजारों बेकसों की आह तुम्हारे सर है, अब बद्दुआएं लेके क्या खाक जियोगे, अब बद्दुआएं लेके क्या खाक जियोगे, अब बद्दुआएं लेके क्या खाक जियोगे, पीते न जाम प्यार के क्या खाक जियोगे। इंसानियत के नाम का एक प्याला ना पिया, इंसानियत के नाम का एक प्याला ना पिया, इंसानियत के नाम का एक प्याला ना पिया, अवधेश खाली जाम है क्या खाक पियोगे, अवधेश खाली जाम है क्या खाक पियोगे, अवधेश खाली जाम है क्या खाक पियोगे, पीते न जाम प्यार के क्या खाक जियोगे, काम आए ना किसी के क्या खाक जियोगे, पीते न जाम प्यार के क्या खाक जियोगे। दोस्तों नमस्कार। बहुत ही सुंदर रचना
अवधेश विश्वकर्मा जी ने हमेशा गज़लों का, शेर व शायरी का, कविता का, भजन का जो भी उनका कार्यक्रम होता है बेहद ही सराहनीय रहता है और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं अपने गीतों से। वो आज भी उन्होंने एक सुंदर व्याख्यान गीत सुनाया, काम आए न किसी के क्या खाक जियोगे, काम आए न किसी के क्या खाक जियोगे। एक ऐसी रचना जो वास्तविकता को प्रदर्शित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश विश्वकर्मा जी, आपकी रचनाओं से श्रोताओं ने काफ़ी प्रफुल्लित महसूस किया होगा। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाना चाहूँगा उनके सम्मान में, जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द पाला है, जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द पाला है, जो चल रहा है उसके पैर में छाला है, जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द पाला है और जो चल रहा है उसके पैर में छाला है। बिना घिसे चमक नहीं सकता, बिना घिसे चमक नहीं सकता, जो जलेगा उस दिए से ही उजाला है, जो जलेगा उस दिए से ही उजाला है। मैं बुलाने जा रहा हूँ अगले कवि, कवि भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य जी को। कभी मजदूर की अस्तित्व को अंधेरों से मत जोड़ो, कभी मजदूर के अस्तित्व को अंधेरों से मत जोड़ो, यह मेहनत की खाता है इसे बेवजह मत तोड़ो। कभी मजदूर की अस्तित्व को अंधेरों से मत जोड़ो, यह मेहनत की खाता है इसे बेवजह मत तोड़ो। यह बहाकर पसीना मोती बना देता है, यह बहाकर पसीना मोती बना देता है, खुद झोपड़ी में रहकर महल तुम्हें देता है, खुद झोपड़ी में रहकर महल तुम्हें देता है। यह ईमान का पक्का है थकान छीन लेता है, यह ईमान का पक्का है थकान छीन लेता है, भूखे पेट रहकर पकवान तुम्हें देता है। यह ईमान का पक्का है थकान छीन लेता है, भूखे पेट रहकर पकवान तुम्हें देता है। कोई ठीकरा नाजायज इस मासूम पर मत फोड़ो, कोई ठीकरा नाजायज इस मासूम पर मत फोड़ो। कभी मजदूर के अस्तित्व को अंधेरों से मत जोड़ो, कभी मजदूर के अस्तित्व को अंधेरों से मत जोड़ो। यह काम देख, यह बोझ देख काम का हिम्मत नहीं खोता है, यह बोझ देख काम का हिम्मत नहीं खोता है। तबीयत से कह दो तो इनकार नहीं होता है, यह बोझ देख काम का हिम्मत नहीं खोता है, तबीयत से अगर कह दो तो इनकार नहीं होता है। यह कष्टों को झेल कर, यह कष्टों को सहकर भी आराम तुम्हें देता है। सो जाता है ज़मीन पर कभी उफ नहीं करता, सो जाता है ज़मीन पर ये कभी उफ नहीं करता। इसकी वफादारी को कभी जागीर मत समझो, इसकी वफादारी पर कभी अपनी जागीर मत समझो। कभी मजदूर के अस्तित्व को अंधेरों से मत जोड़ो, कभी मजदूर के अस्तित्व को अंधेरों से मत जोड़ो। यह मासूम भी है फूलों जैसा, यह मासूम भी है फूलों जैसा, और फौलाद भी है पत्थर के जैसा। यह टूटता अगर है तो कोहराम मचा देता है, यह टूटता अगर है तो कोहराम मचा देता है। लहू से अपने इनकलाब लिख देता है। किसी धोखे में पड़कर इसे मत जोड़ो, किसी धोखे में पड़कर इसे बेवजह मत छोड़ो। कभी मजदूर के अस्तित्व को अंधेरों से मत जोड़ो, कभी मजदूर के अस्तित्व को अंधेरों से मत जोड़ो, कभी मजदूर के अस्तित्व को
अंधेरों से मत जोड़ो। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना भोलानाथ तिवारी जी ने बताई, सुनाई। और मैंने पहले भी कहा है कि काफ़ी अच्छे साहित्यकार हैं। मानसिक सामाजिक जो वेदनाएं हैं उनको अपने हृदय में संकलित करके अपने लेख वो लिखते हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर कामगार के ऊपर यह रचना सुनाई। वास्तव में कामगार की परिस्थिति जो है आज की वो दयनीय है। ऐसे में उन्होंने कामगार के व्यथा को प्रदर्शित करने का प्रयास किया और एक अच्छे स्वरूप में कभी मजदूर के अस्तित्व को अंधेरे से मत जोड़ो, कभी मजदूर के अस्तित्व को अंधेरे से मत जोड़ो। बेहद ही सुंदर रचना। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपका ऐसे ही कार्यक्रम हमको मिलता रहे और ऐसे ही कार्यक्रम आगे चलता रहे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाना चाहूँगा उनके सम्मान में 2 लाइनें कहना चाहूँगा। न हथियार से मिलती है, न हथियार से मिलती है, न अधिकार से मिलती है। मित्रों, न हथियार से मिलती है, न हथियार से मिलती है, न अधिकार से मिलती है। दिल में जगह तो सिर्फ अपने व्यवहार से मिलती है। दिल में जगह तो सिर्फ अपने व्यवहार से मिलती है। मित्रों, अब मैं बुलाने जा रहा हूँ विनय शर्मा दीप जी को, जो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, रचनाकार हैं, जो अपने सामुदायिक ग्रामीण माहौल को लेके कुछ अच्छी अच्छी रचनाएं देते रहते हैं। अगर हिंदी में लिखते हैं तो भोजपुरी में भी लिखते हैं। आइए देखते हैं आज उन्होंने क्या आपके लिए प्रस्तुति दी है। आप सभी को नमस्कार। मैं आप सभी के सामने गांव की हालत सवैये के रूप में रख रहा हूं। जो भूत में हमारे गांव के हालात थे आज वो देखने को नहीं मिलते। उसी पीड़ा को लेकर हमने लिखने का प्रयास किया है। देखिए सवैया, देखिए। गावन पोखर ताल दिखे और नाही दिखे घर कच्चा भाई। गावन पोखर ताल दिखे और नाही दिखे घर कच्चा भाई। पेड़ कटे सब पंछी नदारत आंगन से वही बच्चा भाई। नाही दिखे अब गोठन मानुष, नाही दिखे अब गोठन मानुष। मेलन में नहीं चचा भाई। सोहर फा गयरू कजरी बिरहा संग लो पहचैता भाई। सोहर फा गयरू कजरी बिरहा संग लो पहचैता भाई। इतना सब कुछ विलुप्त हो गया, न जाने कहाँ गया वो संस्कार, वो तीज त्योहार, वो हंसी और खुशी, वह मेल और मिलाप। बहुत पीड़ा होती है। देखिए दूसरे छंद में, गाँव ही छावन आज मिले, नहीं प्रेम भरी गगरी के नाता। जो चीज पहले था आज वो नहीं दिख रहा है।
गावहि छावन आज मिले, नहीं प्रेम भरी कगरी के नाता। हाल भयो अब हटन के, बहिनी भगिनी अरु भाई के नाता। शेष बचो बस मीत कप्रीत, शेष बचो बस मीत कप्रीत। न मोल कछु वही हाट ही भ्राता, कांपत ओठ विचार करे तब, कांपत ओठ विचार करे तब। मोल भयो जब माइक नाता, कांपत ओठ विचार करे तब। मोल भयो जब माइक नाता। यहाँ तक कलयुग ने अपना कदम बढ़ा लिया है। इस भाईचारे को, इस प्रेम को हमें फिर से बनाना होगा, उसका जतन करना होगा, उस संस्कार को वापस लाना होगा, फिर जाके वह माहौल तैयार होगा। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर रचना हमारे विनय शर्मा जी ने सुनाई। गांव के जो तथ्य हैं, गांव का जो दर्द है, जो हमारा पुराना गांव है, उसको दिल में गुदगुदा दिया उन्होंने। बेहद ही ताल तलैया, पुराने घर, पारिवारिक एकता, सब विषयों को उन्होंने अपने इस प्रसंग में उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। ऐसे ही आप सब कवियों का सहयोग निर्झरणी परिवार को मिलता रहे और यह कार्यक्रम ऐसे ही वर्षों तक चलता रहे आप सबके सहयोग से। सभी साहित्यकारों को, सभी कवियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और फिर से मैं कार्यक्रम के समाप्ति पर आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि मित्रों, कोरोना काल है, सावधानी पूर्वक रहना है, अनावश्यक घर के बाहर न जाएं। अगर जाना है तो जो भी सरकारी गाइडलाइन बनाई गई है उसके आधार पर नियामक को पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए मास्क लगा के बाहर जाएं। और इस तरह से आज के कार्यक्रम को समाप्ति की ओर हम पहुंच चुके हैं। अलविदा कहने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।